पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात के दोषे समाज फरमाए। चांद टुकड़े हुआ डूबा सूरज उगा, पेड़ चलने लगा देखते देखते। चांद टुकड़े हुआ डूबा सूरज उगा, पेड़ चलने लगा देखते 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 देखते। कोई अगर इंसान आ जाए ना तो लोग ऐसे हैरत से देखते हैं कि दुनिया का अजूबा आ रहा है ये। चांद टुकड़े हुआ डूबा सूरज उगा, पेड़ चलने लगा देखते देखते। और अबू जहल के हाथ में कंकरों ने भी कलमा पढ़ा देखते देखते। और अबू जहल के हाथ में कंकरों ने भी कलमा पढ़ा देखते देखते। कब्र में था अंधेरा बड़ा खौफ था, मैं अकेला था दिल था लरज़ता हुआ, मैं अकेला था दिल था लरज़ता हुआ। वो तो कहिए कि मेरी मदद के लिए आ गए मुस्तफ़ा देखते देखते। वो तो कहिए कि मेरी मदद के लिए आ गए मुस्तफ़ा देखते देखते। चांद टुकड़े हुआ डूबा सूरज उगा, पेड़ चलने लगा देखते देखते। कत्ल करने की निस्बत से आए मगर रूए पाके नबी पर पड़ी जब नज़र, और मुझको कलमा पढ़ा दीजिए या नबी, ये उमर ने कहा देखते देखते। ये उमर ने कहा देख। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादल जूद वल करम वालिहि वारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से होता है। और हमारे आकिल भाई ने ये महफ़िल इनके सजाने का मकसद भी यही है कि यहाँ पर अल्लाह और उसके नेक बंदों का ज़िक्र किया जाए। और जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल और अल्लाह वालों का ज़िक्र होता है, अल्लाह के फ़रिश्ते ज़मीन पर गश्त करते फिरते हैं। और जहाँ कहीं भी ज़िक्र होता है, ज़िक्र की महफ़िल होती है, फ़ौरन वो फ़रिश्ते उस महफ़िल को आसमान तक अपने परों से छिपा लेते हैं। और जब बारगाह मौला में पूछते हैं, रब पूछता है मेरे फ़रिश्तों बताओ मेरे बंदे किसकी पाकी बयान कर रहे थे। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला तेरे बंदे ज़मीन पर तेरी पाकी बयान कर रहे थे, तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, तेरी हम्दो सना कर रहे थे, तेरी तारीफ़ कर रहे थे। तो रब पूछता है मेरे फ़रिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है। कहा नहीं। कहा अगर वो मुझे देख लेते तो फिर उनकी इबादत का हाल क्या होता। फ़रिश्ते कहते हैं मौला अगर एक झलक तुझे देख लेते तो सारी ज़िंदगी तेरी बारगाह में ही झुके रहते और उनकी इबादत हद से ज़्यादा बढ़ जाती। फिर अल्लाह पूछता है मेरे फ़रिश्तों बताओ मेरे बंदे मुझसे क्या मांग रहे थे। तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं परवरदिगार तेरे बंदे ज़मीन पर तुझसे जन्नत तलब कर रहे थे, जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह कहता है मेरे फ़रिश्तों क्या उन लोगों ने जन्नत को देखा है। कहा नहीं। कहा मेरे फ़रिश्तों अगर मेरे बंदे जन्नत की बहारों को देख लेते, जन्नत के बागीचों को देख लेते, जन्नत की नहरों को देख लेते, जन्नत की नेवाजात को देख लेते तो उनके मांगने की तलब क्या होती। फ़रिश्ते कहते हैं मौला फिर और ज़्यादा उनकी शिद्दत बढ़ जाती। फिर मौला कहता है फ़रिश्तों बताओ मेरे बंदे किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे, किस चीज़ से डर रहे थे, डर कर पनाह मेरी मांग रहे थे। तो फ़रिश्ते कहते हैं मौला वो जहन्नम से डर कर तेरी पनाह मांग रहे थे। फिर अल्लाह कहता है मेरे फ़रिश्तों क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है।
कहा नहीं, अगर वो एक झलक देख लेते तो उनकी शिद्दत और बढ़ जाती, वो और ज़्यादा शिद्दत तड़प तड़प कर रो कर तुझसे इल्तिजा करते, तुझसे फ़रियाद करते। तो कहा मेरे फ़रिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने उन बंदों की मग़फ़िरत कर दी है, उन सारे बंदों की जो ज़मीन पर बैठकर मेरी किब्रियाई बयान कर रहे थे, मेरी पाकी हम्दो सना बयान कर रहे थे, उन बंदों की मैंने मग़फ़िरत कर दी है। सुबहान अल्लाह बोलिए, या समझ में नहीं आ रहा है? उन बंदों की मग़फ़िरत कर दी है। और आज ये महफ़िल भी अल्लाह उसके नेक बंदों की सिलसिले में सजाई गई है। अल्लाह के वलियों के ख़ास तौर से सिलसिले में, क्योंकि यह नौचंदी जुमेरात है और नौचंदी जुमेरात की बड़ी फ़जीलत, बड़ी बरकतें हैं कि इस रात अल्लाह वालों का ख़ास दुनिया पे लोगों के ऊपर उनका ख़ास फैज़ो करम होता है। तो ख़ास खुसूसी इसी सिलसिले में हमारे आकिल भाई के महफ़िल सजाने का मकसद है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की और दीन की तरफ दावत दी जाए, ताकि उनके दिल के अंदर अल्लाह, उसके रसूल और उसके नेक बंदों की खसलत पैदा हो। अल्लाह के वली वैसे तो कुरान में जगह जगह अल्लाह के वलियों के बारे में इशारा आया, कहीं अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कहीं आया है लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया फ़िल आखिरा, खुशखबरी है उन लोगों के लिए दुनिया और आखिरत में, खुशखबरी है उन लोगों के लिए दुनिया में और आखिरत में। किन लोगों के लिए? जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, मिनन नबीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। उन लोगों के लिए दुनिया में भी खुशखबरी है। दुनिया में खुशखबरी कैसे? आज हम यहाँ बैठकर भी उनका तज़किरा करते हैं, अल्लाह वालों का, और जगह जगह पर महफ़िलें होती हैं, उनके ज़ाहिरी दुनिया में भी और उनके पर्दा करने के बाद भी लोग उनके आस्थाने से जुड़े रहते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं, उनके वसीले से दुआ करते रहते हैं। ये खुशखबरी है उनके लिए। और उनके विसाल के टाइम फ़रिश्ते आकर के कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, ज़रा सा गम ना करो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दुनिया आखिरत को अच्छा कर दिया है, भलाई तुम्हारे मुक़द्दर में लिख दी गई है। उन लोगों के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, और आप जानते हैं पैगंबरों का मर्तबा कितना बड़ा होता है। अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा बनी इसराइल के दरमियान बाज़ कर रहे थे, नसीहत दे रहे थे। तो बनी इसराइलों के लोगों ने कहा, ए मूसा, आपसे बड़ा दुनिया में कोई आलिम नहीं हो सकता है। आवाज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, हाँ मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। आवाज़ आई, मेरे मूसा, मेरे कलीम, तुझसे भी बड़े मेरे वली, मेरे आलिम हैं। तो कहा, मौला हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो वो कहाँ मिलेंगे? तो कहा, जाओ फ़ला मकाम पर, यानी एक रूम के करीब में दो दरिया एक जगह पर मिलते हैं, उस मकाम पर तुम्हें मेरे वली से मुलाकात हो जाएगी, वो मिल जाएंगे। कहा, निशानी क्या होगी? एक मछली भुनी हुई रख ली थैले में, जहाँ पर ये मछली ज़िंदा हो जाए उसी जगह पर मेरे वली से मुलाकात होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मछली को थैले में रखा और एक खादिम को साथ में लिया, चल दिए। एक वहाँ पर पहाड़ की एक चट्टान मिली, उसके नीचे बताते हैं आब हयात का चश्मा जारी था, वहीं पर दोनों ने क़याम किया। मूसा अलैहिस्सलाम सो गए, लेकिन ये जागते रहे। देखा क्या? पानी के कुछ कतरे उस मछली पर गिरे, मछली तड़प कर उस पानी में चली गई ज़िंदा होकर के। मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए और सफ़र शुरू कर दिया। जब दोपहर में एक जगह पर पहुँचे, कहा खाने की भूख लगी, कहा खाना कहाँ है? जब खाने के लिए पूछा गया तो कहा कि हज़रत, वो मछली तो वहीं ज़िंदा होकर के जहाँ पर हम लोगों ने क़याम किया था, उसी जगह पर वो मछली ज़िंदा होकर के पानी में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो फिर वापस चलते हैं, हमारी मंजिल वहीं है। दोनों हज़रात लौट कर के आए, देखा खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि हज़रत, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत हम आपकी सोबत में रहना चाहते हैं। तो कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी बातों को देख करके सब्र नहीं कर पाओगे। लन तस्ततिया मैया सब्रा, मेरे कामों को देख करके तुम सब्र नहीं कर पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ रहेंगे और सब्र करेंगे। चुनांचा दोनों हज़रात चल दिए, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम चलते चले जा रहे हैं। रास्ते में एक दरिया पड़ा, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती वाले को बुलाया, मल्लाह कश्ती लेकर के आओ। दोनों हज़रात कश्ती पर सवार हुए और बीच जब दरिया में कश्ती पहुंची तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी कश्ती के 2 तख्ते निकाल दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वाह हज़रत, एक तो इतना अच्छा बेचारा गरीब मज़दूर हमसे किराया भी नहीं लिया, और आप हैं कि उसकी कश्ती को तोड़ दिया, आपने ऐब कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैंने ना कहा था कि लन तस्ततिया मैया सब्रा, मेरे काम को देखकर तुम सब्र नहीं कर पाओगे। चुनांचा वहाँ से दोनों हज़रात फिर एक मोहल्ले में पहुँचे, देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को साइड में ले जा कर के कत्ल कर दिया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत ये क्या मामला है, इतना अच्छा खूबसूरत बच्चा है और आपने उसको कत्ल कर दिया। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कहा था ना, लन तस्ततिया मैया सब्रा, मेरे काम को देखकर आप सब्र नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर एक बस्ती में पहुँचे, वहाँ लोगों से कहा कि हम मुसाफिर हैं, मुझे खाना दो। लोगों ने खाना नहीं दिया।
बस्ती से निकलने लगे। एक दीवार थी जो गिरने वाली थी, खिज़र अलैहिस्सलाम ने हाथ के सहारे से उस दीवार को सीधा कर दिया। दीवार सीधी की, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, हज़रत यहाँ के लोगों ने हमें खाना नहीं दिया है और आप हैं कि दीवारें सीधी करते फिर रहे हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर वही जुमला कहा, लन तस्ततिया मैया सब्रा, मैंने कहा था ना मेरे काम को देखकर सब्र नहीं कर पाओगे। लेकिन आज से अब हम और तुम दोनों अलग अलग, जुदा जुदा, लेकिन इन तीनों कामों का मतलब सुन लें, इसमें राज क्या था। कश्ती के तख्ते मैंने इसलिए निकाले थे, कश्ती के तख्ते मैंने इसलिए निकाले थे कि दरिया के उस पार एक जालिम बादशाह है जो लोगों की कश्तियों को छीन लेता है। मैंने इसकी कश्ती में ऐब लगा दिया, इसकी कश्ती को वो अब नहीं छीनेगा। इस वजह से मैंने उसकी कश्ती के 2 तख्ते निकाले थे। उसके बाद मैंने उस बच्चे को इसलिए कत्ल किया कि उसके माथे पर काफिर लिखा था और उसके माँ बाप मोमिन हैं। बड़ा बच्चा जब होता तो माँ बाप हो सकता है बच्चे की मोहब्बत में माँ बाप भी काफिर हो जाते, इसलिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। अल्लाह उसके माँ बाप को उसका अच्छा अजर देगा, नेमुल बदल देगा, लेकिन काफिर कुफ्र से बच गए, ईमान की दौलत सलामत रही। और तीसरी बात कि मैंने दीवार को जो सीधा किया, ये दीवार एक यतीम बच्चे की है, उसका बाप इंतकाल कर गया है, बाप ने ख़जाना दीवार के नीचे छिपा कर रखा है। आज दीवार गिर जाती, लोग ख़जाना निकाल ले जाते और बच्चे को कुछ नहीं मिलता, इसलिए मैंने सीधी कर दी। जब बच्चा जवान होगा तो आकर के उसे ख़बर कर देंगे, बेटा तेरे बाप ने दौलत यहाँ छिपाई है और इसको निकाल ले। ये इन तीनों बातों का राज था। तो पता ये चला कि अल्लाह के वली जो होते हैं बातनी उलूम के माहिर हुआ करते हैं। इसी तरह से हज़रत सुल्तान बाहू, सुल्तानुल आरिफीन का नाम आपने सुना होगा, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। इनकी माँ ने कहा, बेटा आप बहुत इबादत और रियाजत कर चुके हैं, अब किसी रहबर की तलाश कीजिए जहाँ से आपको रोशनी मिले, मारिफत की मंजिलें मिलें। तो कहा था, माँ जब मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, उनके होते हुए किसी मुर्शिद की ज़रूरत नहीं है। कहा, बेटा ये सच है कि आका से बढ़ के दुनिया में कोई हस्ती नहीं है, लेकिन यही कानून है कि बज़ाहिर जिस तरह से शरीयत के बग़ैर तरीक़त की मंजिल नहीं मिल सकती, ठीक इसी तरह से बग़ैर मुर्शिद कामिल के, बग़ैर रोशनी के इंसान मारिफत की मंजिलों पे चल नहीं सकता, जिसकी आज ये महफ़िल सजी हुई है। हालांकि कुछ अहले इल्म हज़रात हैं समझते होंगे। हज़रत बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने, सुल्तानुल आरिफीन बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने माँ से कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि ये रोशनी कहाँ मिलेगी, मुझे ये पीर तरीक़त रहबर तरीक़त कहाँ मिलेंगे। तो माँ ने कहा, बेटा मशरिक़ से खुशबू आ रही है। तो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने रुख़सत सफ़र बांधा और चल दिए। बस्ती बस्ती, करिया करिया, जंगल सहरा, तमाम कूचे दली निकलते हुए चले गए। काफ़ी दुर्बेशों से, फ़कीरों से, मजज़ूबों से मुलाकात भी हुई, लेकिन कोई इनके मकाम को और कोई इनकी नज़र में खरा खोटा नहीं उतर पाया। कोई भी जिस मंजिल की इनको तलाश थी, इनके मंजिल तक पहुंचाने वाला इनको वहां तक कोई ना मिल सका। लेकिन उन लोगों से हज़रत शाह हबीबुल्लाह का पता मिला जो बगदाद में रहते हैं। अब ये शाह हबीबुल्लाह के पास खिदमत में पहुँच गए। शाह हबीबुल्लाह के यहाँ एक देग में पानी, बड़ी सी देग में पानी हमेशा गर्म होता रहता था। लोग आते, पानी में हाथ डालते और उनके ऊपर कश्फ उनको ऊपर ज़ाहिर हो जाता था, यानी छुपी हुई बातों का ख़जाना उनको मिल जाता था। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह एक करीब जा कर के बैठ गए। लोग आते, दर्जों लोग आते रहे, अपना काम करके जाते रहे। तो हज़रत शाह हबीबुल्लाह की नज़र इन पर पड़ी। कहा, मुसाफिर हो, काफ़ी दूर से सफ़र करके आए हो, चलो आप भी अपना काम कर लो, देग में हाथ डालो। कहा, हज़रत करीब जा कर के कहा, हज़रत मुझे इन करामतों से, ये बहुत मैंने करामतें देखी हैं, इन करामतों से नहीं, मेरी परवाज़ इससे भी बहुत बुलंद है। मेरा मकाम सिदरतुल मुंतहा से भी आगे है, मेरी मंजिल आलम लाहूत से भी आगे है। मैं उस मकाम तक जाना चाहता हूँ जहाँ सिर्फ ज़ाते खुदा है और दूसरा कोई नहीं है। जब हज़रत शाह हबीबुल्लाह ने ये लक़ब सुना तो कहा, बेटे जानते हो इतनी बड़ी मंजिलें होती हैं तो मुश्किलें भी बड़ी बड़ी आती हैं। कहा, हम तैयार हैं। कहा, अच्छा। तो उसके बाद से कहा, क्या तुम्हारे पास दुनिया का कोई माल है? कहा, हाँ है। कहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ़कीर भी हो और दुनिया का माल भी रखता हो, दुनिया की मोहब्बत भी हो, खुदा की मोहब्बत भी हो? एक मयान में 2 तलवारें नहीं रख सकती। फ़ौरन हज़रत बाहू रहमतुल्लाह अलैह आए घर पे और सारा का सारा माल बाहर घर से फेंक दिया। फिर पहुँच गए हज़रत शाह हबीबुल्लाह की बारगाह में। तो हज़रत शाह हबीबुल्लाह ने सीने से लगाया और कुछ कल्ब की तवज्जो उनके दिल पर डाली। तो कहा, बेटा कुछ हासिल हुआ? कहा, हज़रत मेरी मंजिल इससे भी बहुत आगे की है। तो कहा, अच्छा। इतना कह करके हज़रत शाह हबीबुल्लाह एक बाइक उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गए, रोपोश हो गए, गायब हो गए। और ये हज़रत बाहू रहमतुल्लाह अलैह ये भी उनके पीछे ही फ़ौरन पलक झपकते ही ये भी गायब हो गए।
काफ़ी दूर जाकर के देखा खेत में एक बूढ़ा किसान बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। ये हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उसके करीब गए और ये भी भेष बदल लिए थे, अपना भेष बदल के उसके उस ज़ईफ़ उल उम्र बाबा के पास पहुँचे। कहा, हज़रत बाबा आप काफ़ी ज़ईफ़ हो गए हैं और आपकी उम्र अब ये काम करने की नहीं है, लाओ हवाल बैल मुझे दो, हम काम करते हैं खेतों में, आप जा कर के आराम करो। जब इतना कहा तो फ़ौरन उन्होंने लिबास बदल लिया और मुस्कुराने लगे, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो शाह हबीबुल्लाह ही थे, जो हज़रत बाहू रहमतुल्लाह अलैह का इम्तहान हो रहा था। उसके आगे फिर दोनों हजरात फिर साथ में चलने लगे। चलते चलते कुछ दूर चले थे कि फिर हज़रत शाह हबीबुल्लाह गायब हो गए उनके पास से, फिर गायब हो गए। और जैसे वो गायब हुआ, ये फ़ौरन उनकी पैरवी करते रहे, ये भी गायब हो गए। क्या देखते हैं कि एक गैर मुस्लिमों की बस्ती में गए और गैर मुस्लिमों की बस्ती में जाकर के देखा कि एक ब्राह्मण एक हाथ में ज़ाफ़रान और कुछ रंग लिए हुए लोगों के माथे पर तिलक लगा रहा था। तो इन्होंने भी एक नौजवान का भेष बदल करके और उसके करीब से गुज़रे, कहा, हज़रत मेरा भी माथा खाली है, मेरे भी तिलक लगाइए। जब इतना कहा तो हज़रत शाह हबीबुल्लाह फिर मुस्कुराने लगे। वो कोई और नहीं ब्राह्मण, वो शाह हबीबुल्लाह ही थे। जब इतना मुस्कुराए तो फ़ौरन उनका हाथ पकड़ा हज़रत बाहू रहमतुल्लाह अलैह का, फिर चल दिए। फिर कुछ दूर चले थे कि फिर एक बाइक अचानक उनके पास से हज़रत शाह हबीबुल्लाह गायब हो गए। गायब हो गए, ये तो पीछा कर ही रहे थे उनका। तो देखा कि एक मस्जिद के अंदर एक ज़ईफ़ुल उम्र बाबा बच्चों को तालीम दे रहे थे और ये भी एक तालिबे इल्म बन के कायदा लेकर के पहुँच गए। हज़रत ये हरफ बताइए। तो इस बार शाह हबीबुल्लाह मुस्कुराए नहीं, कुछ बोले नहीं। ये फिर पूछते हैं, सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बताइए क्या है? तो कहा, भला मैं तुझे क्या बता सकता हूँ, मैं तुझे क्या बता सकता हूँ, जहाँ तक तेरी मकाम तेरी मंजिल तू जाना चाहता है मेरा इम्कान नहीं है। लिहाजा मैं तुझे अपने भी पीरो मुर्शिद सरकार शेख अब्दुर्रहमान का पता बताता हूँ, उनकी खिदमत में चले जाओ, वहाँ से तुम्हारी मंजिल आसान हो जाएगी, जिस मंजिल तक तुम पहुँचना चाहते हो। तो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन बाहू रहमतुल्लाह अलैह रुखसत सफ़र बांधा, हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, दिल्ली की सरज़मीन पर चल रहे हैं। इधर हज़रत शेख अब्दुर्रहमान के यहाँ लोगों की महफ़िल लगी हुई थी, दुरूद व सलाम और इबादत और रियाज़त, तमाम लोग अपने अपने तरीक़े से इबादत में लगे हुए थे। और ये हज़रत अब्दुर्रहमान शेख अब्दुर्रहमान एक तरफ बैठे हुए मुराक़बे में बैठे हुए थे। और एक बाइक मुराक़बे से बाहर आए और अपने खादिम से कहा कि जल्दी से जाओ, मेरा बाहू आ रहा है, उसको लेकर के आओ। एक खादिम दौड़ता हुआ गया, उनके दस्तपोशी की और कहा, हज़रत इस तरफ चलिए। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह को वो खादिम लेकर के आया और जैसे ही लेकर के आया तो शेख अब्दुर्रहमान फ़ौरन उठे और हज़रत बाहू रहमतुल्लाह अलैह को एक तरफ़ लेकर के गए और आपको वो सब कुछ अता कर दिया जिसकी आपको तलाश थी। वो सारी मंजिलें मिल गईं, वो सारे मनाजिल तय हो गए जिनके लिए ये घर से चले थे, इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था। और उसके बाद हज़रत ने कहा कि आप जाइए। जब ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह चल दिए, बाज़ारों से गुज़र रहे हैं, लोगों के दिलों पर अपनी तवज्जो डालते रहे हैं, लोग बेहाल होते चले जा रहे हैं। एक बाइक मस्जिद में पहुँचे, जुमे का दिन था, जंबे गफ़ीर था, चारों तरफ सर ही सर नज़र आ रहे थे, छोटे बड़े, अमीर गरीब, बादशाह, कोतवाल, शहर काजी सब मौजूद थे वहाँ पर। और आपको जगह ना मिली जहाँ पर जूती रखी जाती थी, वहाँ पर जगह मिली, बैठ जाते हैं। जुमे की नमाज़ हो गई, उसके बाद एक बाइक सारी महफ़िल पे कल्ब की तवज्जो डाली, सारे लोग अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह की सदा लगाने लगे। एक बाइक हक की सदाएं गूंजने लगी पूरी मस्जिद में। और जब कुछ देर के बाद कल्ब से तवज्जो हटाई, लेकिन बादशाह और शहर कोतवाल और काजी इन तीनों पर कैफियत तारी नहीं हुई थी। ये तीनों करीब आकर कहने लगे, हज़रत हमसे क्या गुस्ताखी हुई है, क्या मुझसे कौन सी ख़ता हो गई है? तो कहा कि जब बारिश होती है तो जंगल में कांटे उगा करते हैं और बगीचे में फूल खिला करते हैं। तवज्जो तो सबके ऊपर थी, पर तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, इसलिए तुम पर असर ना हुआ। तो फिर गिड़गिड़ाने लगे बादशाह और शहर कोतवाल और काजी गिड़गिड़ाने लगे, हज़रत दुआ करें मेरा दिल भी ठीक हो जाए। तो हज़रत ने उनके ऊपर भी अपनी ख़ास दिल की तवज्जो डाली और उनकी दिल की दुनिया भी बदल गई। उसके बाद हज़रत आए बाज़ार में और सारे लोगों के ऊपर जब कल्ब की तवज्जो डालने लगे, लोग बेहाल होने लगे। शोर हो गया कि एक अल्लाह का वली आया है और लोग उसकी तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं, मजमा जमा होने लगा। और ये ख़बर हज़रत शेख अब्दुर्रहमान तक पहुंच गई। तो हज़रत शेख अब्दुर्रहमान ने पूछा, कौन इतना बड़ा अल्लाह का वली आया, जाओ उसको बुला कर के लाओ। जब लोग गए बुलाने के लिए, खादिम गए आपके बुलाने के लिए मुरीद, तो पता लगा कि वो कोई और नहीं, सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बाहू रहमतुल्लाह अलैह हैं।
तो कहा हज़रत ये तो वही आपका खादिम है जो अभी आपके बारगाह से अभी अभी फैज़ हासिल करके निकला है। फ़ौरन आपको बुलवाया गया। कहा बाहू रहमतुल्लाह अलैह क्या मैंने इसीलिए आपको ये ख़जाना दिया है कि आप यूं ही लुटाते फिरें? कहा हज़रत जब कोई औरत बाज़ार जाती है, अगर कोई बर्तन ख़रीदती है तो ठोक और बजा कर देखती है। आप मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। कहा ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे इल्म को आज़मा रहे हो, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं हुआ। लोग इसके हाइल नहीं हुए, लोग इसके काबिल नहीं हैं जो आपकी इस कल्ब की तवज्जो को, इस बोझ को, इस भार को उठा सकें। सारे लोगों पर ये तवज्जो डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मकाम पर चले जाएं, अपने शहर, अपने बस्ती में, और वहाँ जा कर के लोगों को रश्द व हिदायत की तालीम दे जा कर के। फिर हज़रत शेख अब्दुर रहमान ने और मज़ीद तवज्जो डाली और मज़ीद उनको कुछ अता किया। और हज़रत सुल्तानुल आरिफ़ीन रहमतुल्लाह अलैह अपने यहाँ तशरीफ़ ले आए तो किसी शायर ने कहा था कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है, और नज़रों से पिलाई जाती है। निगाह वली में मुतासिर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, और निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तग़फिरुल्लाह।